नमस्कार दोस्तों, क्या हमारा देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है? हटो, हर बार नमस्ते तुम क्यों बोलोगे? अब मैं बोलूंगा। नमस्ते दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इन सर की वीडियो का रोस्ट। अबे सॉरी, आज हम बताने वाले हैं इन सर की वीडियो की सच्चाई। अबे सॉरी। आज हम करने वाले हैं इन सर की वीडियो का एनालिसिस। अब ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो के टाइटल से, यानी कि डिक्टेटरशिप। अगर डिक्टेटरशिप की डिफिनीशन बताऊं तो अर्थात अगर सिंपल वर्ड में बताऊं तो डिक्टेटरशिप में कोई एक पर्टिकुलर पर्सन बिना किसी रूल के और बिना किसी भी लिमिट के पूरे कंट्री पे रूल करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आज के टाइम में नॉर्थ कोरिया से अच्छा और कोई नहीं हो सकता। अगर आपने वहाँ के रूल्स जान लिए तो आपको डिक्टेटरशिप का असली मतलब पता चल जाएगा। मान लो आपके घर में आग लगी है और मैं आपसे ये पूछूं कि आप सबसे पहले किसको बचाओगे, अपने फैमिली मेंबर्स को या फिर एक फोटो को? तो आपका जवाब होगा ऑब्वियसली मैं अपने फैमिली मेंबर्स को बचाऊंगा। बट आप नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं कर सकते। वहाँ पर आप किसी को बचाओ या ना, लेकिन वहाँ के तानाशाह किम जोंग उन की फोटो बचाना बहुत ही जरूरी है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके आने वाली 3 पीढ़ियां जेल में ही रहेंगी। ये नहीं, आप उनके खिलाफ किसी से कुछ बात भी नहीं कर सकते, और अगर आपको किसी से बात करते हुए देख लिया गया तो आपको तुरंत ही गोली मार दी जाएगी। और भी ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिन्हें सुनकर आप नॉर्थ कोरिया के बारे में यही कहोगे कि मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन नॉर्थ कोरिया जाना कभी भी नहीं। तो आओ अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सर की वीडियो के फैक्ट और रिसर्च कितने सच हैं। यह आजाद भारत के इतिहास में पहली बार है कि किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया हो, और वो भी तब जब कोर्ट में कोई गुनाह साबित तक नहीं हुआ। इनके अकॉर्डिंग ये पहली बार है कि भारत में किसी सीएम को अरेस्ट किया गया है। तो हम किसी और की बात ना करते हुए सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल की ये पहली नहीं बल्कि तीसरी बार गिरफ्तारी है। ये पहली बार गिरफ्तार हुए थे 2012 में मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, वो भी अन्ना हजारे के साथ। उस टाइम पे इनको दिल्ली के बावना जेल में रखा गया था। उसके बाद ये दूसरी बार अरेस्ट होते हैं 2014 में। तब नितिन गडकरी ने इनके खिलाफ डिफेमेशन का केस फाइल किया था। इसमें ये 2 दिन तक तिहाड़ जेल में थे। बट आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि 2009 में झारखंड के सीएम मधु कोड़ा को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अरेस्ट किया जाता है। वो 2009 में गिरफ्तार होते हैं और 2013 में रिहा हो जाते हैं, बिकॉज उस टाइम पे कोर्ट के पास कोई मेजर प्रूफ नहीं था। बट वो 2017 में दोषी पाए जाते हैं, जिसमें उन्हें 3 साल की जेल एंड 25 लाख का जुर्माना होता है। अब झारखंड की बात हुई है तो झारखंड के बारे में और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट बता ही देता हूँ। झारखंड नवंबर 2000 में बिहार से अलग होकर एक स्टेट बना था। तब से यहाँ 6 चीफ मिनिस्टर बने हैं और उनमें से 3 को अलग अलग केस में अरेस्ट किया गया है। सबसे पहले शिबू सोरेन, जो 2005 में 10 दिन के लिए झारखंड के सीएम थे। 2006 में इनके ऊपर इनके पीए शशिनाथ झा का मर्डर करने का इल्जाम था, जिसमें कोर्ट इन्हें लाइफ टाइम जेल की सजा सुनाती है। हालांकि 2007 में कोई मेन एविडेंस न होने के कारण दिल्ली हाईकोर्ट इन्हें छोड़ भी देता है। और अभी सबसे लेटेस्ट हेमंत सोरेन, जो कुछ टाइम पहले ही वहाँ के सीएम थे, एंड शिबू सोरेन के बेटे 31 जनवरी 4 को ईडी द्वारा लैंड स्कैम केस में अरेस्ट हुए। ऐसे ही 1997 में लालू यादव को भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत ऑर्डर स्कैम में गिरफ्तार किया गया। और लालू यादव एक ही स्कैम में 4 बार गिरफ्तार होते हैं। दूसरी बार दिसंबर 2017 में, तीसरी बार जनवरी 2018 में और चौथी बार मार्च 2018 में। और ये तो मैंने सिर्फ अभी कुछ लोगों के नाम बताए। अगर आप गूगल पे चेक करोगे तो आपको और भी चीफ मिनिस्टर के नाम मिलेंगे जो अपने सीएम कार्यकाल के दौरान ही अरेस्ट हुए थे। तो अगली बार अगर आपसे कोई ये कहता है कि ये इंडिया में पहली बार है जब किसी सीएम को अरेस्ट किया जाता है, तो उसे एक बार ये हिस्ट्री बता देना। कांग्रेस पार्टी को यहां अलग तरीकों से खत्म करने की कोशिश करी जा रही है, और ये कोशिश भी कई महीनों से जारी है। पिछले साल अगस्त के महीने में राहुल गांधी पर एक बहुत ही अजीबोगरीब डिफेमेशन केस किया गया, जिसके जरिए उन्हें डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश करी गई थी। तो राहुल गांधी के ऊपर अजीबोगरीब डिफेमेशन का केस हुआ था। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो डेट थी 13 अप्रैल 2019। राहुल गांधी कर्नाटक में स्पीच दे रहे थे और उन्होंने अपनी स्पीच में कुछ ऐसा बोला। उन्होंने नोटबंदी की, छोटे दुकानदारों को, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों को नष्ट किया, जिंदगी बर्बाद की। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। तो उन्होंने सारे मोदी सरनेम वालों को चोर कहा था।
देखो आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 499 एंड 500 में ये चीज क्लियर है कि अगर आप पब्लिक में किसी भी पर्सन की इंसल्ट करते हो तो वो एक प्रकार का क्राइम है। इसके लिए सजा 2 साल की जेल है। खैर ये एक बेलेबल ऑफेंस है जिसमें आसानी से बेल मिल जाती है। लोअर कोर्ट्स के जजेस बेल देने से झिझक रहे हैं। एडवोकेट दुष्यंत दवे के अनुसार जजेस पर प्रेशर है, एक डर का माहौल है। जजेस को अपनी फैमिलीज की चिंता होती है। सर के अकॉर्डिंग इस देश के जितने जजेस हैं उन पे प्रेशर होता है किसी भी डिसीजन के लिए। तो चलो हम डायरेक्टली अपने जज से ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और उनका जवाब ये है। As Chief Justice, how independent do you think India's judiciary really is? Do you, as Chief Justice, feel you are under pressure when you're giving judgments? In my 23 years as a judge of the High Court, as the Chief Justice of the High Court, and as a judge of the Supreme Court, no one, and I hope you will trust me when I say this, no one has told me to decide a case in a particular way. लेट मी टेल यू समथिंग। वर्ल्ड के किसी भी जुडिशरी सिस्टम में ऐसा नहीं होता कि कोई जज किसी केस में अपना पर्सनल ओपिनियन या फिर इमोशनल होकर कोई डिसीजन ले। वो सिर्फ एविडेंस के बेसिस पे ही कोई फैसला सुनाता है। और बात रही उन पे प्रेशर की, तो एज वी नो कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ जुडिशरी सिस्टम में इतना पावर है कि वो किसी को भी पनिशमेंट दे सकता है, इवन कंट्री के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को भी। तो आई डोंट थिंक कि इंडिया में जजेस के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रेशर होता है। दुनिया भर में खाने के प्राइसेस कम हो रहे हैं, लेकिन इंडिया में फूड प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन क्या है दिसंबर 2023 की 9.5% पर। सरकार खुद 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री खाना बांटती है। बताओ क्या जरूरत पड़ी 80 करोड़ लोगों को फ्री खाना देने की? ये तभी हो सकता है जब इन लोगों के पास खाना खाने तक के पैसे नहीं है। तो सर ने लास्ट में सीधा पूछ ही दिया कि क्या जरूरत है फ्री का खाना बांटने की। पहले तो इतने अच्छे सवाल के लिए तालियां। बट द प्रॉब्लम है इसकी गलत जगह पे सवाल पूछ लिया। अगर ये सवाल तुम उनसे पूछो जिनको 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पाता, तो इसका जवाब वो अच्छे से दे पाते। 4256439 ये वो नंबर है जो बताता है कि इतने लोग इस साल सिर्फ भूखमरी के कारण मरे हैं और हर साल ये नंबर ऑलमोस्ट 9 मिलियन होता है। हमारी पूरी लाइफ में 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। ये ऐसे ही नहीं आते, इनको लाइन वाइज रखने का कुछ मतलब है और ये चीज़ आज से नहीं है, हमेशा से चलती आ रही है। एंड आई एम श्योर आपने देखा भी होगा, आपने फील भी करा होगा। कभी खुद बैठ के सोचना कि ये बड़ा घर या फिर बहुत महंगे कपड़े क्या एक्चुअल में तुम्हारे जीने के लिए उतने ज़रूरी हैं जितना कि एक वक्त का खाना? जब जवाब मिल जाए तो आके बता देना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप सबको मेरी बात समझ में आई हो एंड मेरा किसी के लिए कोई हेट नहीं है। बाकी किसी को फॉलो करना या ना करना दैट्स योर चॉइस। वीडियो खत्म। अब मिलते अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सर।